आज है 26 जून। हम हैं नागपुर में। आपको बताएं कि नागपुर ये महाराष्ट्र का वो हिस्सा है जिस शहर को महाराष्ट्र की परिवर्तनवादी आंदोलन की राजधानी भी कहा जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब सामाजिक परिवर्तन के अपने आंदोलन को आगे बढ़ाए तो उस आंदोलन का अंतिम पड़ाव यानी कि उनके आंदोलन का जो अंतिम हिस्सा रहा यानी कि बुद्ध धम्म की दीक्षा ये नागपुर में हुई है। लेकिन महाराष्ट्र का जो परिचय आता है वो एक परिवर्तनवादी प्रदेश के रूप में आता है। आज 26 जून यानी कि राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज इनका जयंती दिवस, और इस जयंती दिवस पर यहाँ से एक रैली निकल रही है। दरअसल इस रैली को प्रभात फेरी कहा जाता है, मराठी में ये नाम है। सुबह सुबह निकलने वाली एक छोटी रैली कि जिस रैली के साथ लोग एक दूसरे से मिलते हैं और अपने महापुरुषों का जो आदर्श है वो दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज इस कड़ी में संविधान परिवार के जो मुख्य संयोजक हैं प्रोफेसर राहुल मुन, ये इस रैली का हिस्सा है और आज इनसे ये बातचीत करेंगे। प्रोफेसर साहब, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि अब तो हम लोकशाही में हैं, लेकिन राजाशाही को प्रैक्टिस करने वाले एक राजा का जन्मदिन आज भी लोग मनाते हैं, ऐसा क्यों होता है? 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राजर्षि शाहू महाराज, इनको लाखों लाखों कोटि कोटि नमन। हम राजर्षि शाहू महाराज को इसलिए मानते हैं, इसलिए जयंती मनाना जरूरी है कि उन्होंने इस भारतवर्ष में राजा के तौर पर उस वक्त से, बुद्ध के काल से, बुद्ध के विचारधारा को लेकर उन्होंने यहाँ लोकशाही प्रस्तावित की है। और इसीलिए लोकशाही के जमाने में, आज लोकशाही देश में जो लोकशाही है उसमें भी राजर्षि शाहू महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने राज्य में लोकशाही प्रधान संस्कृति को जन्म दिया। उन्होंने गौर गरीबों के उत्थान के लिए काम किया। उन्होंने 50% आरक्षण इस देश के वंचितों को दिया और मुख्य प्रवाह में लाने का प्रयत्न किया। और इसीलिए चाहते हम इसीलिए चाहते हम कि आज भी शाहू महाराज को इसलिए याद करना चाहते हैं। शाहू महाराज के राजकाल में जो वंचितों को, दलितों को, मागास वर्गीयों को जो सम्मान मिला, वही सम्मान इस काल में मिलना चाहिए, ये हमारी भावना है। और इसलिए हम उनको आज सर पे लेके, उनका पुतला सर पे लेके रैली निकाल रहे हैं हम। एक बात प्रोफेसर साहब हम आपसे समझना चाहेंगे कि यदि आज के जो राजा है, मतलब जिन्हें हम अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं और जिनको हम अपने प्रतिनिधि के रूप में लोकतंत्र में शासन सत्ता चलाने के लिए उनको ये अधिकार देते हैं और वे शासन सत्ता चलाते हैं, इन राजाओं ने, इन शासकों ने या फिर हमारे इन प्रतिनिधियों ने, जो चुनी गई सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, इन्होंने राजर्षि शाहू महाराज के उस राजनीतिक जीवन शैली से या फिर उनके कार्य शैली से क्या सीखना चाहिए? नहीं, उन्होंने इस लोकशाही में जो मंत्रीगण है, प्रमुख है, उन्होंने राजर्षि शाहू महाराज के कार्यकाल का अवलोकन करना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से इस समाज की सेवा की, इस समाज में जो दबे कुचे जो लोग थे उनको ऊपर उठाने का जो काम किया है, वही काम इस लोकशाही में करना चाहिए, ऐसा मैं आज के राज्यकर्ताओं को मैं विनती करूंगा। यदि मैं आपसे ये समझना चाहूँ कि आप राजर्षि शाहू महाराज को किस रूप में याद करते हैं तो आप क्या कहेंगे? छत्रपति शाहू महाराज ने जो समाज के लिए जो काम किया है, वो समाज को सामने लाने का काम किया, वही बात को अनुसरण करके आज हम युवा पीढ़ी आज शाहू महाराज की जयंती मना रहे हैं और संविधान परिवार के राहुल जी मुन, इनके नेतृत्व में काम करते हैं। यदि मैं ये समझना चाहूँ कि आज छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज इनके जयंती दिवस पर आपकी ओर से कोई संदेश मेरे दर्शकों के लिए लेना चाहूँ तो क्या संदेश होगा? मेरे से सीनियर जो है मुन साहब और हमारे मामा रोड, इन्होंने आपको सबको तो बता दिया, उसमें राजी हूँ जी। आज अगर राजर्षि शाहू महाराज इनकी जयंती दिवस पर
अगर मैं आपसे कोई संदेश चाहूँ तो क्या संदेश होना चाहिए? आज शाहू महाराज की जो 150वीं जयंती है, उस जयंती के उपलक्ष्य में अपने सब भाई यहाँ पे जमा हुए हैं और उनकी जयंती अपन धूमधाम से मनाने को होना, क्योंकि उन्होंने दलित पिछड़े और जो पिछड़ा समाज है उसको उसके उत्थान के लिए जो कार्य किया है वो सचमुच ही उचित है। बाबा साहब को उन्होंने विदेश में भेजने के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की और वो स्कॉलरशिप की वजह से बाबा साहब अपने समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे थे। वैसा ही काम आज का जो सत्ताधारी वर्ग है उसने भी करने को होना, यही हमारी सोच है और यही हम चाहते हैं। धन्यवाद सर। छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज को किस रूप में याद करना चाहिए? आज 150वीं जयंती शाहू महाराज की आज हम सभी लोग मिलके, ओबीसी संगठन भी हमारे साथ में है और सभी धर्म के सर्व जाति के सब लोग हमारे साथ में आज हैं और जयंती हम अच्छी करना चाहते हैं ताकि इससे मैसेज जल जाए क्या वह छत्रपति शाहू महाराज ये महाराज ही नहीं थे तो एक उस समय पे एक विद्वान आदमी माना जाता था जो उन्होंने सबसे पहले स्कॉलरशिप चालू की थी और वो स्कॉलरशिप के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर को पहले स्कॉलरशिप देके उनको लंदन में भेजा गया था। तब से यानी उस विचारधारा के लोग आज होना बहुत ज़रूरी है और उनको याद रखना ज़रूरी है और हमारी नई पीढ़ी याद रखना चाहिए करके छोटे मोटे प्रयोग हम यहाँ ऐसे के माध्यम से करते रहते हैं। और ये आपके चैनल के माध्यम से मैं एक समाज को मैसेज देना चाहता हूँ, क्या समाज भी आज ओबीसी से लेकर सभी आज हम इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं और सब समाज पूरा हम एक है आज के तारीख में और ये सब चीज़ें सत्ताधारी लोगों ने करना चाहिए तो हम आम पब्लिक कर रहे हैं ऐसा बोलने में मुझे कोई इतराज़ नहीं। छत्रपति शाहू जी महाराज को जिस तरह से लोग याद करते हैं, मैं देख रहा हूँ कि प्रोफेसर पीसेस यहाँ हैं। अगर छत्रपति शाहू जी महाराज को याद किया जाए तो आप क्या समझते हैं उन्हें? सबसे पहले इस भारत देश में आरक्षण की नींव जिन्होंने रखी वो आप हम सबके चहेते राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज, इनकी 150वीं जयंती की पूरे भारतवर्ष के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। कल वीपी सिंह साहब का 95वां जन्मदिन था, उनको भी इस उपलक्ष्य में हमको याद करते हैं, उनको भी पूरे भारतवर्ष के माध्यम से विनम्र अभिवादन। विश्व शांति के जनक या जिन्होंने सही मानों में पूरे विश्व में शांति का संदेश फैलाया हुआ तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, छत्रपति शिवराय, इनके विचारों पे चलने वाले अगर आधुनिक कोई राजा है तो वो राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज है। एक राजा होते हुए उन्होंने राजेशाही में लोकशाही का कार्यान्वयन किया। आज हम देखते हैं कि लोकशाही होते हुए पूरी राजेशाही शुरू है, तो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए उसकी मिसाल राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज है। अपने प्रशासन काल में उन्होंने चाहे फिर वो बहुजन वर्ग हो, ओबीसी वर्ग हो, सर्वजन हो, उनको आरक्षण देने का, शिक्षा देने का, उनके बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा, खेतीहर किसान कैसा हो, खेती की फसल कैसी हो, लोगों के न्याय की बात कैसी हो, इनकी पूरी अगर नींव किसी ने रखी होंगी तो वो छत्रपति शाहू महाराज ने, जिनके विचारों पे विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान बनाया जो महात्मा फुले जी के विचारों से प्रेरित है। मेरा ये कहना है कि वर्तमान जो सरकारें हैं भारत की, चाहे फिर वो केंद्र की हो या राज्य की हो, इन्होंने कम से कम, हम अगर शिवराय शाहू फुले आम्बेडकर का नाम लेते हैं तो उनके विचारों का कार्यान्वयन कहना चाहिए। कल ही सभी हमारे 18वीं लोकसभा के चुने हुए सांसदों ने शपथ ली। इस देश के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम ओबीसी है, तो अगर सही में आप ओबीसी हो तो हमारे राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने जो कार्य की नींव रखी है उस पर आप अमल करें। ओबीसी की जातनी है, जनगणना करें। जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज़ का कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिसी रिजर्वेशन है उसको अमल करें और छोटे राज्यों की निर्मित जो बाबा साहब आम्बेडकर का सपना था उसके आधार पे आप
पृथक विदर्भ की जो मांग है उसको लागू करें, तो हम मानेंगे कि आप छत्रपति शाहू महाराज और शिवराय और महात्मा फुले और बाबा साहब के विचारों के सही वंशज हो। थैंक यू। आज अगर राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज को याद किया जाना चाहिए तो उनका रूप क्या होगा? आज तो पूरे देश भर में छत्रपति शाहू महाराज का एक जयंती मनाई जा रही है। आज शाहू महाराज के काम जो देख रहे हैं, आज तो कोई भी नेतागण कर नहीं रहे। आज तो इसमें राजनीति चलती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो थोर पुरुष ने करा है इस जंग के लिए, इस समाज के लिए, तो आज राजनीति सिर्फ अपनेपन के लिए करते, अपने परिवार के लिए करते, पर जनता के लिए जो है वो नहीं कर रहे। जो शाहू महाराज ने आज जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन्होंने जो आज संविधान से आज बहुत सारे इन्होंने समाज में ये नहीं देखा कि मैं और तू, ये नहीं देखा था। सब समाज के लिए उन्होंने जो न्याय लगाए थे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने। इसमें हमारा कुछ सपोर्टिंग हमारे छत्रपति शाहू महाराज का भी है। जो जब स्कॉलरशिप मिला था तब उन्होंने इंग्लैंड में उनको भेजने के लिए प्रयास करा था। और ऐसे ही जो थोर पुरुष के है, तो आज की नया युवा पीढ़ी जो है ये परंपरा चलना चाहिए था। राजनीति जो है, राजनीति ये आज सिर्फ मुँह देख के काम करे, पर राजनीति में आज का जो माहौल है ये थोर पुरुष से सीख जाए, उनका अभ्यास कर ले, तो आज राजनीति चलाए और अपनी परंपरा जो है अपने कायम चलाए। जी, मैं अगर आपसे ये समझना चाहूँ कि आज छत्रपति शाहू जी महाराज, इनको याद करना चाहिए उनके जयंती दिवस पर, ये तो वक्त है लोकशाही का, लेकिन एक राजा को भी याद करना चाहिए, तो वो रूप क्या हो सकता है? आज सारे भारत में के अंदर 150वीं जयंती छत्रपति शाहू महाराज इनकी अच्छी बनाई जा रही है, हर कोने कोने में, कोपरे में, हर देश के। तो मैं यही कहूँगा कि एक इस देश के अंदर दो राजा ऐसे हुए हैं, एक वीपी सिंह और एक छत्रपति शाहू महाराज, कि जिन्होंने अपने संपत्ति में से अपने जनता को, गरीबों को, पद दलितों को, बहुजनों को आरक्षण दिया है। ये ऐसे पहले शाहू महाराज है जिन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर को तो नहीं, तो सारी जनता को उन्होंने शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया है। बाबा साहब आम्बेडकर को उन्होंने फॉरेन भेजा, भेज के उन्होंने अपने संपत्ति में से, अपने कोटे में से, अपने घर में से उन्होंने उनको स्कॉलरशिप दी है कि जो पढ़ाए और समाज को अच्छा बनाए, मेरा समाज, मेरा देश, मेरा अच्छा बने, मेरे लोग अच्छा बने। ऐसा बाबा साहब के माध्यम से उन्होंने सबको, इस देश को पूरी प्रेरणा दी है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जो वरिष्ठ संचालक हैं एडवोकेट मिलिंद गाणार साहब, ये भी इस रैली का हिस्सा है। गाणार साहब, आज हम तो जी रहे हैं लोकतंत्र के इस हिस्से में, लेकिन एक राजा को भी लोग याद कर रहे हैं, आज भी याद कर रहे हैं। 150 साल बीत गए, लेकिन शाहू महाराज लोगों की नज़रों से दूर नहीं होते। वो क्या बात हो सकती है? यही इस देश के लोकतंत्र की खूबी है, क्योंकि ये आज शाहू महाराज की, जो छत्रपति शाहू महाराज की जो 150वीं जयंती है, ये इस लोकशाही के जनक में से एक है। उन्होंने लोगों के लिए राज किया, एक लोक राजा के रूप में। लोगों के लिए राज किया, लोगों पर राज नहीं किया। उन्होंने लोगों के दिलों पर जरूर राज किया, लेकिन लोगों के लिए राज किया, लोगों के लिए काम किया है। लोगों को उन्होंने शिक्षण का महत्व समझा कर दिया, लोगों को उन्होंने अपने जो संपत्ति थी उसमें से लोगों को उन्होंने स्कॉलरशिप अदा की, उसमें से लोगों को पढ़ाया, जिसमें से आज हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का भी नाम आता है। स्कॉलरशिप की शुरुआत करने वाले छत्रपति शाहू महाराज, जिन्होंने अपने संपत्ति में से बाबा साहब को स्कॉलरशिप देकर पढ़ाई के लिए विदेश भेजा। और आज इस देश की जो संविधान देखते हैं, उसकी वो एक फाउंडेशन थी। उस फाउंडेशन की वजह से इस देश को आज लोकतंत्र मिला है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी, आज आप किस रूप में याद करते हैं छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज को? बाबासाहेबांच्या म्हणण्यानुसार आजचा दिवस दिवाळीसारखा आहे। आजचा हा दिवस दिवाळीसारखा आहे। ह्या दिवशी लोकांनी फटाके ज्याप्रमाणे उडवतात त्याप्रमाणे उडवलं पाहिजे, आणि त्या दिवशी लाईट लावले, घरोघरी लाईटे लावले पाहिजे, अशासारखे बाबासाहेब म्हणे त्या काळात, त्यावेळेस। आणि असाच कार्यक्रम सर्व भारतात आणि देशात व्हायला पाहिजे, शहरातही व्हायला पाहिजे, त्याचा प्रयत्न आता सुरू है। छात्रों के अधिकार पर बड़े लंबे समय से काम करने वाले वैभव कामले जी भी इस रैली का हिस्सा है। वैभव जी, आज छत्रपति शाहू महाराज को अगर याद करना चाहिए तो उसका रूप क्या होगा? छत्रपति शाहू महाराज को अगर हम लोग याद करना चाहते हैं तो एक लोक कल्याणकारी राजा,
इस रूप से हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि राजा राज करने के लिए होता है, पर ये पहला राजा था जिन्होंने राज न करते हुए, लोगों पे राज न करते हुए उनके दिल पे राज किया। किस माध्यम से? उनको पढ़ाया, उनको रोजगार देने की बात की, जो आज नहीं हो रहा है। आज की सरकार को राजश्री शाहू महाराज को फॉलो करना ही पड़ेगा रिगार्डिंग टू एजुकेशन, रिगार्डिंग टू रोजगार। हमें उनको याद करना पड़ेगा। उनको बोला जाता है कि वे आरक्षण के जनक थे। आरक्षण तो बहुत हजारों सालों से इस देश में रहा है, एक पर्टिकुलर वर्ग का रहा है, पर राजश्री शाहू महाराज ने जो आरक्षण लाया था वो था सर्वसामान्य जनता के लिए।